इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। तो इसमें हमें ये समझना है कि इमेज फॉर्मेशन कितने टाइप, जो कनकेव मिरर है वो कितने टाइप का इमेज फॉर्म करता है। तो एक पॉइंट समझ लीजिए कि जो कनकेव मिरर है ये ऐसा मिरर है जो इन्वर्टेड रियल भी इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल इरेक्ट भी इमेज फॉर्म करता है। इन्वर्टेड रियल इमेज वो इमेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनती है और वर्चुअल इरेक्ट जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड बनती है। तो मैं इसको केस में बताऊंगा। मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं। केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, या प्लेस्ड भी कर सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। सी जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने एक कनकेव मिरर लिया, ये हमारा एक कनकेव मिरर है। आपको मालूम है कि कनकेव मिरर में जो पॉलिश करते हैं वो इसके बल्जिंग सरफेस पे करते हैं और इसका जो सेंटर होता है वो पोल होगा, ये जो है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहां पर प्रिंसिपल फोकस होता है जिसको शॉर्ट में फोकस भी कहते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्म करना होता है तो एटलीस्ट दो रेज जरूर लेते हैं। तो हमने एक रेज लिया, ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये इमेज फॉर्मेशन के जो रूल पढ़ाए गए थे उसमें बताया गया था। अब दूसरा इमेज हम लेंगे, दूसरा इमेज हम पास कराएंगे प्रिंसिपल फोकस से। हमने फोकस से पास कराया और जो रेस प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रेस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पे दोनों रेस मिलती है यहां से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे प्रिंसिपल फोकस पर, ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज बन जाएगी। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनती है वो इन्वर्टेड रियल होती है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट की साइज ग्रेटर है और इमेज की साइज स्मॉलर है। तो जब इमेज की साइज स्मॉलर होगी तो हम उसे कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। तो यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज नंबर 1, image is inverted, image is inverted मतलब उल्टी। प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है। तो नंबर सेकंड रहेगा इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। नंबर थर्ड रहेगा पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस है, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन बन रही है। अब साइज ऑफ इमेज देखो, आप देख सकते हो कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब इमेज की साइज स्मॉलर होगी तो हम कहेंगे इमेज इज डिमिनिश्ड। तो नंबर 4, इमेज इज
diminished। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको और अच्छे अंदाज में कि when object is kept beyond C, then image formed by a concave mirror is inverted, real, diminished between C and F। क्लियर? आइए केस सेकंड लेते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आइए केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड होगा, केस सेकंड, when object is kept at C, C for center of curvature। तो हमने एक कनकेव मिरर लिया। कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसके बल्जिंग सरफेस पर पॉलिश करते हैं या कोटिंग करते भी कह सकते हो। यहां पर इसका मैंने सेंटर लिया पोल, और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थोड़ा इसको स्ट्रेट रखिएगा, मेरा थोड़ा सा वो हो जाता है। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा ए बी। अब आपको मैंने बताया था कि जब इमेज फॉर्म करना होता है तो एटलीस्ट टू रेज जरूर लेते हैं। तो हमने एक रेज लिया, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ये प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से ये पास करती है। और जो अब दूसरी रेस को हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ सॉरी प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे। जो रेस प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे इमेज मिलेगा वहीं पर थोड़ा सा ये मेरा मिल नहीं रहा है, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। अब जरा इसको कैरेक्टरिस्टिक करिए, आप ऋषि बताइए इसका जरा क्या होगा। ये यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन सेम है, और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो भी सेम है। इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, और जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी। तो नंबर फर्स्ट, इमेज इज इनवर्टेड, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनी है। जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है। इमेज इज रियल। नंबर थर्ड, अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज एट सी और साइज ऑफ इमेज सेम, तो सेम साइज, सेम साइज मीन्स size of image and size of the object both are same। number 4, position of image at C, या यूं भी कह सकते हैं कि when object is kept at center of curvature then image formed by a concave mirror is inverted, real, same size and at C। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए रफ करते हैं, केस थर्ड देखते हैं। इस बार केस थर्ड में ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट
बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। हमने एक कनकेव मिरर फॉर्म किया। कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसके बल्जिंग सरफेस पे पॉलिश करते हैं और इनवर्ड सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। यहां पे मैंने इसका सेंटर लिया, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर हमने लिया प्रिंसिपल फोकस एफ, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लिया। हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, देखो ये सेंटर पे नहीं है, यहां पे थोड़ा सा रखा हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है। ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट। अब जब हमने आपको बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट टू रेज जरूर लेते हैं। तो हमने टू रेज लिया, एक रेज मैंने लिया, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इट विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पास की। दूसरी रेज हम पास कराएंगे प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे, एफ है ये, पास कर रही है ये। जो रेज प्रिंसिपल फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हमारा इमेज बनेगा, ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश, थोड़ा स्ट्रेट आना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा मेरा स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, ए डैश बी डैश, आप स्ट्रेट करिएगा। अब देखिए यहां पर देखिए आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बन रही है, या जो कह लो इस तरफ इनफाइनाइट है तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी बन रही है। तो और इमेज की साइज हाईली ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, तो जब इमेज की साइज बहुत बड़ी होती है तो उसको मैग्नीफाइड कहते हैं, बहुत बड़ी हो तो हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे। और पोजीशन इसका बियॉन्ड सी है तो कहते हैं, और इन्वर्टेड रियल होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की डाउनवर्ड बन रही है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो ऑलवेज रियल होती है, इमेज इज रियल। नंबर थर्ड, पोजीशन ऑफ साइज ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड, तो इमेज इज मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड, इमेज इज मैग्नीफाइड यानी कि इसकी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। नंबर फोर, बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको यूं भी कह सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ देन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड, बियॉन्ड सी। चेक करें, कोई डाउट हो तो पूछिए। रफ करते हैं, अगले केस पे आते हैं। केस 4 है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, इस बार हम एफ पे रख के जाएंगे, एट एफ, तो एफ पे रखेंगे। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, यहां पे कहीं इसका पोल है,
ये सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा आप सेंटर में रखिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा ये वो हो रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने रखा एट एफ, ए बी ऑब्जेक्ट। तो रेज यहां से जाएगी, जो इसे आएगी वो एफ से पास करेगी, तो हमने एफ से पास कराया। अब एक रेज हम आपको लेके जाएंगे यहां से, जितने एंगल पे ये आया है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट हुआ तो आपको ये लग रहा होगा कि ये रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गई, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल हो गई। और आपको मालूम है कि पैरेलल रेज जाकर इनफाइनाइट पे मिलती हैं। तो हमने सपोज किया कि यहां कहीं इनफाइनाइट है, तो इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ए डैश बी डैश, ये दोनों जाकर इनफाइनाइट पे मिलेंगे, इसलिए मैंने यहां इनफाइनाइट दिखाया आपको। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कि ये इन्वर्टेड और रियल भी होगा, क्योंकि प्रेशर के डाउनवर्ड बन रहा है, और जो है इसकी साइज बहुत हाई है देन द ऑब्जेक्ट, और पोजीशन एट इंफिनिटी है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा नंबर 1, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, और जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है। तो इमेज इज रियल, और इमेज की साइज हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, और एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट पे बन रही है, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है। इसको यूं भी कह सकते हैं, when object is kept at principal focus then image found by a concave mirror is inverted, real, highly magnified and at infinity। कोई डाउट नहीं, क्लियर? तो इसको रेफर के अगले केस पे आते हैं, केस 5 पर। इस बार ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे व्हेन, केस 5 हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F, P आपका पोल है और F प्रिंसिपल फोकस है। इस बार ऑब्जेक्ट को हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन रखेंगे। तो हमने एक, ये हमारा एक कनकेव मिरर है, इसके बल्जिंग सरफेस पे पॉलिश करेंगे। ये M1 M2 कंसीडर कर लें इसको। यहां पे हमने इसका पोल कंसीडर कर लिया, ये प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों तरफ होता है, मैंने इसके से पूरा ले लिया। यहां पे पोल P है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस सेम होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने इस बार ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा, ए बी ऑब्जेक्ट। अब यहां से रेज पास की, तो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एफ से पास करेगी, एफ से पास की। दूसरी रेस को हम लेके जाएंगे यहां से। अब ये जितने एंगल पर इस पर इंसिडेंट होगा पोल पर, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगा। यहाँ पे देखो ये आगे जाकर डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज मतलब फैली जा रही है, मैं यहां लिख रहा हूं डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हुई। तो जब डाइवर्ज हुई तो अब इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेगी, तो हम इसको प्रोड्यूस करेंगे बैक साइड पर।
अब मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, बिटवीन पी एंड एफ है ये यहां पे मिल गई। ए डैश बी डैश, ठीक है, इट केप्ट बिटवीन पी एंड एफ, ये बिटवीन लिखा हुआ है शार्ट में। तो देखिएगा इस बार जो है आपकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड ऊपर की तरफ बनी हुई है। तो जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड बनती है वो ऑलवेज इरेक्ट होती है, मतलब सीधी और वर्चुअल होती है। तो ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, ये इन्वर्टेड रियल नहीं हो सकती, ये वर्चुअल इरेक्ट होगी। और देखिए साइज बहुत बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, इमेज की साइज बहुत बड़ी है, तो हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे। और पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F, then image formed by a concave mirror is virtual, erect, highly magnified and behind the mirror। मैं कैरेक्टरिस्टिक कहां पे एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बॉक्स के अंदर। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इमेज इज वर्चुअल। नंबर 2, image is erect, सीधा। नंबर 3, हाईली मैग्नीफाइड, इमेज जो है वो हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है। नंबर 4, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इमेज formed behind the mirror। अब यहां से एक बात मालूम हुई कि जो आपका कनकेव मिरर होता है वो इन्वर्टेड रियल भी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट दोनों टाइप का इमेज फॉर्म करता है। इस स्टेटमेंट को ऐसे कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन P एंड F, देन इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड, behind the mirror।